Please welcome on stage. Please give it up for Rahul. नाम तो सुना होगा guys. Come on. नाम अगर सुना है तो तालियां भी सुनाई जानी चाहिए. उसने अपने दोस्तों से कहा ये पास्ता कितना यम्मी है. मैंने अपने दोस्तों से कहा पागल यही तो मेरे बच्चों की होने वाली मम्मी है. Very हनी सिंह रैप भाई आपका था. ये बनाई लूंगा तुम्हें मम्मी, मैं हूँ तुम्हारा डैडी. तो बात उन दिनों की है जब कॉलेज में कैंटीन हुआ करती थी. बात उन दिनों की है जब कॉलेज में कैंटीन हुआ करती थी. अन्ना के पास्ता मैगी समोसे चाय पर मानो पूरी कॉलेज की लड़कियां मरा करती थी. वो भी उनमें से एक दीवानी थी. अन्ना मुझे पहले पास्ता दो ना, बस यही जिद उसे अपनी मनवानी थी. फिर मैंने ली मैगी और उसने लिया पास्ता. भूख मिटाने का नहीं था कोई रास्ता. उसने कहा अन्ना एक कप चाय देना. मैंने कहा या खुदा इस लम्हे को यहीं थाम लेना. उसने अपने दोस्तों से कहा ये पास्ता कितना यम्मी है. मैंने अपने दोस्तों से कहा पागल यही तो मेरे बच्चों की होने वाली मम्मी है. उसने अपने दोस्तों से कहा ये पास्ता कितना यम्मी है. मैंने अपने दोस्तों से कहा पागल यही तो मेरे बच्चों के होने वाली मम्मी है. वो अचानक खाते खाते रुक गई, क्योंकि लड़कियों के अंदर एक 7 सेंस होता है कि अगर उन्हें कोई स्टेयर करा तो उन्हें पता चल जाता है कि हमें स्टेयर कर रहा है. तो उसकी आंखें अचानक मेरी तरफ झुकी और यहीं पर रुक गई. उसने आंखों ही आंखों में कहा ये देखता क्या है. मैंने ही दोस्तों के आड़ में चेहरे को छुपा के कहा धीरे से बता दो इसे मेरे दिल में क्या है. पर दिल ने लफ्ज़ों को इजाज़त न दी. मैं खामोश था मगर होठों को खामोश रहने की आदत न थी. वो फिर से अपने पास्ता में खो गई और मेरे अरमानों को चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो समझ के पास्ता में धो गई. पर मैंने भी हार नहीं मानी और उससे बात करने की ठानी. उसके और बढ़ा और कहा एक्सक्यूज़ मी ETC सेकंड सेम. वो ज़ोर से हंसी और बोली हाँ हाँ क्यों नहीं, तू भी लगा ले जवानी की ब्रेड पर फ्लड का जैम. मैंने कहा बाप रे ये लड़की तो बहुत फॉरवर्ड है. मैं तो इसके सामने सरस्वती शिशु मंदिर, ये मेरे सपनों की यूनिवर्सिटी हार्वर्ड है. मैंने कहा ये लड़की तो बहुत फॉरवर्ड है. मैं तो इसके सामने सरस्वती शिशु मंदिर, ये अपने सपनों की यूनिवर्सिटी हार्वर्ड है. मैं पलट कर जाने लगा. वो आवाज़ दे के बोली ये सेकंड सेम इधर आ, असाइनमेंट किया. मैंने तुरंत पलट के कहा तेरी याद ने मुझे करने कहाँ दिया. वो जोर से हंसी और बोली बड़ा फ्लर्ट करता है रे तू. मैंने कहा मौका दिया ही है तो पूरा क्यों ना लूं. अब वो पास्ता खा चुकी थी, मेरे बिखरे अरमानों को सजा चुकी थी. अब बस इंतज़ार था कि वो अपना नाम बताए और मेरे साथ आकर मेरी रोज़ मैगी खाए. अब वो जाने लगी थी. सार्काइज़म की स्माइल उसके चेहरे पे छाने लगी थी. बैग उठाकर बोली चलो लेक्चर में नहीं जाना. मैंने कहा बंक करने का है क्या कोई बहाना. अब वो रोज़ कैंटीन आती है. मैं पास्ता खाता हूँ और वो मेरी मैगी खा जाती है. एक दिन मैंने अपने दोस्तों से कहा, गौर फरमाइएगा होस्ट साहब, एक दिन अपने दोस्तों से कहा यार ये पास्ता खाना भी कितना बड़ा स्यापा है. वो पीछे से आई और बोली खा ले पगले, तू ही तो मेरे बच्चों को होने वाला पापा है.